मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। अब अंतिम क्षण, अंतिम निर्णय आपका, क्योंकि भविष्य आपका। आने वाले समय में आप अपने पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं, ये तय करना आपको। मिथिला मंच न्यूज का एक सटीक विश्लेषण है। हम बता दें, दरभंगा में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसके कई आयाम जो आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करें। सही बात, सही तथ्य यह है कि दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को जिताने के लिए लगातार तेजस्वी यादव 3 बार पहुंच चुके हैं। आज राज बब्बर पहुंचे, कई दिग्गज पहुंच करके, मदन मोहन झा थे, सभी ने राजद प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करके कहा कि अब महागठबंधन को जिताना चाहिए। वहीं बता दें, लगातार 3 बार तेजस्वी यादव आ चुके हैं और हम आपको दिखाएंगे एक सटीक विश्लेषण। वोटरों का भी मिजाज थोड़ा सा कड़ा इस महीने में कि राजद के जो प्रत्याशी हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनका अभी तक दरभंगा के नेताओं एवं समर्थकों से सीधा संपर्क नहीं हो पाया। यहाँ तक कि कई क्षेत्रों में भी वो जाकर दौरा कर नहीं मिल पाए, जिससे लोगों में नाराजगी अवश्य है। लेकिन मुद्दा देश का है और संविधान बचाने का, तो ऐसे लोग चाहते कि वो सिद्दीकी को जिताए। देखिए विश्लेषण। अब कुछ ही घंटे चुनाव के, लेकिन अब प्रत्याशियों के लिए सिरदर्द भी, क्योंकि वोटर अब शांत हैं। उन्हें जो निर्णय लेना था वह ले चुके हैं, बस मोहर लगाना बाकी है और इसके लिए मात्र 14 घंटे ही बचे हैं। प्रत्याशियों के द्वारा अपने अपने पक्ष में वोटरों को लुभाने का कार्य जोरों पर है। अब तथाकथित नेता और वोटों के खरीदार नेता के इर्द गिर्द घूमने लगे हैं और प्रत्याशी भी ऐसे चेहरे को गौर से देख रही है कि कौन सा नेता किस क्षेत्र में कितना वोट दिला सकता है, क्योंकि प्रत्याशी के पास पहुंचने वाले सभी नेता बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और प्रत्याशी को खुश करने के लिए जितने भी बातें हो वो कर रहे हैं और प्रत्याशी के हौसले बढ़ा रहे हैं कि इस बार आप आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन प्रत्याशी भी दिल से स्वीकार करने को तैयार नहीं। अभी दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल के अब्दुल बारी सिद्दीकी भारतीय जनता पार्टी के गोपाल जी ठाकुर के बीच सीधी टक्कर है और इस बीच में एक नया समीकरण को बनाने के लिए बसपा के उम्मीदवार मुख्तार, जो बड़ी मेहनत से इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हैं। हालांकि उन्हें कुछ लोगों का समर्थन भी है, जिससे वह अपने आप को ज्यादा उत्साहित और अपने मनोबल को ऊंचा कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि राजद और भाजपा के बीच त्रिकोणीय संघर्ष बनाने में सफल होंगे। लेकिन अब आप तय करें कि क्या इस तीनों समीकरण में क्या वास्तव में दरभंगा में त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा है या दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है। एक बात तो तय है कि इस बार दोनों के लिए कड़ी चुनौती है। कड़ी चुनौती इसलिए कि वोटों का बंटवारा अगर होता है तो किस तरह से होगा। क्या 2014 में जो मोदी के पक्ष में हर हर मोदी घर घर मोदी का बात था, क्या वो सिलसिला और वो सोच, वो लहर इस बार भी है। ये बहुत लोग अलग अलग विचार कहते हैं। वो कहते हैं कि 14 की तरह इस बार लहर नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी को वोट देना है अगर देश को एक रखना है, मजबूत सरकार देनी है तो। क्योंकि मजबूत सरकार के लिए विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का कोई ऐसा चेहरा भी नहीं है जिस पर लड़ सके। यही एक मुद्दा बना है भारतीय जनता पार्टी और उनके वोटरों के लिए कि इस बार देश को मजबूत बनाने के लिए मोदी को वोट देना है। लेकिन दूसरी तरफ आज तेजस्वी यादव ने ये बात कहा कि संविधान को बचाने के लिए आप महागठबंधन को विजयी करें। महागठबंधन जीता है तो बाद में सभी मिलकर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तय करेंगे। हालांकि अभी कोई तय नहीं है। देखिए मुख्तार की जो रोड शो में कितने लोग थे। इस चुनाव को राजद और भाजपा प्रतिष्ठा का प्रश्न बना चुकी है। अब्दुल बारी सिद्दीकी का दरभंगा में चुनाव में उतरना, फातिमी और कीर्ति झा आजाद का नाराज होना, यही नहीं तेजस्वी यादव का बार बार अब्दुल बारी सिद्दीकी के समर्थन में दरभंगा में लोगों को उत्साहित करना, यह बताता है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को दरभंगा में कड़ी चुनौती है। यह कहना आसान नहीं होगा कि कोई भी पार्टी आसानी से जीत रही है, लेकिन यह कहना आसान जरूर है। जो भी जीतेगा उसके मतों का अंतर काफी कम होगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बारे में लोगों का कहना है कि वे अभी तक राजद के नेता और समर्थकों से सीधा साक्षात्कार नहीं कर पाए, लेकिन चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले अब्दुल बारी के समर्थन में
तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेता अभिनेता राज बब्बर को मैदान में उतारना राजद के लिए कितना सार्थक होगा यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि राजद के बहुत से वोट अभी साइलेंट है, यानी इन्हें साइलेंट किलर भी कहा जा सकता है, जिससे राजद के परेशानी भी है और अब्दुल बारी सिद्दीकी के लिए चुनौती भी। हालांकि इस बात के लिए भी लोग कयास लगा रहे हैं कि आखिर फातमी जी का रवैया क्या होगा, क्योंकि बहुत कुछ उन पर भी निर्भर करता है। बहुत लोग कोशिश करेगा कि बांटेंगे, कंफ्यूजन पैदा करेंगे, लेकिन ये चुनाव देश को बचाने का है, संविधान को बचाने का है, आरक्षण को बचाने का है और लालू जी को न्याय दिलाने का चुनाव है। और न्याय दिलाइएगा ना, आशीर्वाद दीजिए, हाथ उठा के बोलिए। तो समय नहीं है, इसलिए हम सिर्फ आप लोगों के बीच आए आशीर्वाद देने के लिए। आज देखिए, लालू जी से मिलने से भी लोगों को पाबंदी लगा दी गई। शनिवार का दिन ऐसा होता था हफ्ता में जहाँ 3 लोगों से मुलाकात करने दिया। सिद्दीकी जी को जिताइएगा ना, इधर उधर नहीं, लालटेन पर बटन दबाना है। 1 नंबर पर लालटेन है, 1 लालटेन पे बटन दबाइए, सिद्दीकी जी को जिताइए और लालू जी के साथ न्याय कीजिए, इंसाफ कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के लिए आपके बीच में आया हूं और मैं इस उम्मीद से आया हूं कि वैसे तो ये दरभंगा मेरे भाई का, हमारे अध्यक्ष का जिला है, उनका घर है और घर में मैं मेहमान नहीं, भाई के साथ घरवाला बन के आया और भाई के साथ में आया हूं। अब 2 भाई, एक शक्ति सिंह और तीसरा भाई, ये 3 भाई मिलकर चौथे भाई को लालटेन से आगे पहुंचाने वाले। वहीं दूसरी तरफ हम ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी के कार्यक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी में उत्साह तो है, लेकिन उनके कई समर्थकों को सिद्दीकी खेमे में आते जाते देख भाजपा की परेशानी स्वाभाविक है। आखिर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिद्दीकी से प्रभावित हैं और वो लोग चाहते हैं कि इस बार उनका वोट, और नहीं तो वो काम करे कम से कम सिद्दीकी के लिए। तो ऐसे लोग निश्चित तौर पर भाजपा के लिए थोड़े से परेशानी और चुनौती का सबब बन चुके हैं। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने भी कड़ी चुनौती है, क्योंकि बेनीपुर के पूर्व विधायक और भाजपा के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर जहां शांत, गंभीर और मिलनसार प्रवृत्ति के हैं और वही कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, नेता के रूप में नहीं। और इस बात को भाजपा के समर्थक जनता के बीच भुनाने में लगे हैं। लेकिन भाजपा के लिए भी चुनौती है, इसलिए है कि कई वोटरों और समर्थकों के सिद्दीकी के खेमे में साठगांठ को एक चुनौती के रूप में ले रहे हैं। लेकिन मोदी के दरभंगा में कार्यक्रम के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में एक नई उत्साह और लहर है और देर शाम उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का रोड शो इस बात को दर्शाता है कि दरभंगा में भाजपा की कड़ी टक्कर राजद प्रत्याशी से है। लेकिन भाजपा के प्रत्याशी इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि मोदी का समर्थन और मोदी का नाम ही उनको जिताने के लिए काफी है, क्योंकि देश के मुद्दे पर लोग अब धीरे धीरे भाजपा की तरफ झुकने लगे हैं। पहले का रिकॉर्ड था उसको ब्रेक करेगा और सबसे ज्यादा वोट से इस बार दरभंगा लोकसभा का सीट जीतेंगे हमारे गोपाल जी ठाकुर एनडीए के उम्मीदवार हैं। और इसी के तहत आज वार्ड नंबर 42 के पूरे हमारे जो वार्डता का है, ये गरीबों का है, उत्थान कैसे होगा, सबका विकास सबका साथ कैसे होगा, इस बात को जनता 5 वर्ष में समझे है और नरेंद्र मोदी पर विश्वास किए हैं। वहीं तीसरे विकल्प के रूप में अब बसपा के मुख्तार की त्रिकोणीय संघर्ष देने की जो मुहिम है वो लगातार सफल होती दिख रही है, क्योंकि मुख्तार को कहा जाता है कि कहीं ना कहीं फातमी का समर्थन है। मोहम्मद इले सिर्फ फातमी टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं और राष्ट्रीय जनता दल से खफा भी हैं और उनके लिए अब एक चुनौती है कि वो अपने समर्थकों को, जो उनके समर्थक हैं, वोटर हैं, उनको वो किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। इसलिए उनके समर्थक निश्चित तौर पर फातमी के इशारे का इंतजार कर रहे हैं और इसी जानते हैं अगर उनका इशारा राजद प्रत्याशी को हराने को होगा तो निश्चित तौर पर मुख्तार के समर्थन में होगा। इसलिए मुख्तार काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आज उसके रोड शो में हजारों की संख्या में लोग थे और मुख्तार का कहना है कि दरभंगा में त्रिकोणीय संघर्ष हम दे रहे हैं। और अब तीसरा समीकरण
बसपा के प्रत्याशी मोहम्मद मुख्तार, जो बहादुरपुर के तारालाही क्षेत्र के पूर्व मुखिया हैं, और उनकी पत्नी वर्तमान मुखिया। इसके अलावा भाजपा के खिलाफ और राजद को वोट नहीं करने की इच्छा रखने वाले वोटरों के सामने अब तीसरा विकल्प मोहम्मद मुख्तार है। मोहम्मद मुख्तार के विषय में वोटरों के बीच में चर्चा है कि उन्हें फातमी का नैतिक समर्थन भी प्राप्त है, क्योंकि फातमी कुछ दिन पहले बसपा में शामिल हो गए थे और एक ही मंच पर फातमी और मुख्तार नजर आए थे। इससे फातमी समर्थकों में इस बात की चर्चा और खामोशी है कि मुख्तार को अगर वोट मिलते हैं तो उन्हें भी नैतिक समर्थन मिलेगा। इससे मुख्तार काफी उत्साहित नजर आते हैं। आज के रोड शो में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अपने दमखम को और तीसरे विकल्प के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित कर दिया है, जिससे लगता है कि अब दरभंगा में त्रिकोणीय संघर्ष के आसार हैं और विरोधी वोटर मुख्तार को अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए भी मन बना चुके हैं। लेकिन चुनाव से 24 घंटा पहले का निर्णय अंतिम होगा। क्या मुख्तार को वोट देने से राजद का वोट कटेगा या फिर मुख्तार को वोट देने से उनके हौसला बढ़ेगा? मिथिला मंच न्यूज आपको हर पल करेगा विश्लेषण। उम्मीद नहीं कर सकते हैं हम, जो भाई जनता को कहे भी नहीं है, जिनको मालूम हो गया है कि मुख्तार साहब आज रोड शो करेंगे, बेगर खाओ बेदावत बेगर कहा हुआ अपने जेब का पैसा पेट्रोल भरा करके इस गरीब के बेटा को समझाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। हमारे साथ जनता जुड़ी हुई है, जिसके वजह से आप ईमानदारी से सर्वे दिखा रहे हैं कि मैं त्रिकोणीय संघर्ष में बहुजन समाज पार्टी आगे चल रही है। देख लिया है वजन तो इतना तेज दौड़ रहा है, न फूल नजर आ रहा, न ललटेन नजर आ रहा है, हाथी नजर आ रहा है। मिथिला मंच न्यूज का यह विश्लेषण आपको संभवतः तार्किक लगा होगा, क्योंकि हम अगर मोदी के कार्यों का उल्लेख करते हैं तो फिर राहुल के कार्यों का भी मुद्दे पर सराहना करते हैं, क्योंकि अभी जो मुद्दा है वह देश से जुड़ा है। कुछ कहते हैं कि अभी संविधान को बचाना आवश्यक है और इसके लिए मोदी को हटाना जरूरी है। तो मोदी गुट का कहना है कि देश को आतंकवादी हमला और देश को सुरक्षित रहने के साथ अगर विश्व में भारत के मान सम्मान और ताकत को बढ़ाना है तो मोदी ही विकल्प है। वहीं दूसरी तरफ एक सच्चाई यह भी है कि विपक्ष में एक भी ऐसा चेहरा नहीं जिसे सभी मिलकर प्रधानमंत्री का रूप दे सके। विपक्ष एक नहीं है और देश में अभी मजबूत सरकार की जरूरत है, जबकि विपक्ष दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। ऐसे में मोदी या फिर राहुल दोनों के चेहरे, छवि, कार्य करने की पद्धति और उनके सोच पर वोट डालें। आप भी दिल से सोचिए, कौन आने वाले समय में आपकी पीढ़ी, आपके भविष्य और देश की सुरक्षा के साथ आपके हर क्षेत्र का विकास कर सकता है। मिथिला मंच न्यूज आप तक सत्य और सही तथ्य पहुंचाने का प्रयास करती है, क्योंकि अंतिम क्षण, अंतिम निर्णय और आपका भविष्य। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। तो अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज का विशेष कार्यक्रम और सटीक विश्लेषण, क्योंकि हम हमेशा सत्य दिखाते हैं और हमारी बात भले लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने चश्मे से लेते हैं, लेकिन जरा दिल और दिमाग में सोचिए, आपका कौन सा प्रत्याशी ऐसा है जो आपके बीच रहता है, जो आपकी समस्या के लिए हमेशा तैयार रहेगा? आपके पास कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो आपसे मिलता है, आपसे हंसता है, आपसे बात करता है, आपके सुख दुख में रहता है? क्योंकि वोट अलग चीज़ है, लेकिन व्यवहार एक अलग है। किस प्रत्याशी में कैसा व्यवहार है, कैसी उसकी सोच है, वो आपके लिए क्या करता है, ऐसे प्रत्याशी पर भी ध्यान देना आपको आवश्यक है। तो हम बता दें, मिथिला मंच न्यूज का ये विश्लेषण है, क्योंकि अब यह अंतिम क्षण है, अंतिम निर्णय है। मुद्दे दो हैं, भले विकास के मुद्दे कहे जाते हैं, अलग अलग मुद्दे कहे जाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा कहा जाता है, लेकिन अब वोटर और सोच जो सिमट गई है वो सिर्फ इस पर मोदी को हटाना है या फिर मोदी को वापस लाना है। इसी मुद्दे पर अब वोटर बढ़ चुके हैं और देखिए धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि 24 घंटे, चुनाव के 24 घंटे के अंदर बहुत कुछ निर्णय, बहुत कुछ बता सकता है। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज का चुनाव अपडेट हर पल। यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और फिर शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका यह चैनल हर जनता तक, हर वोटर तक सही संदेश लेकर पहुंचे। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी, एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध।
स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। माउंट समर स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। माउंट समर स्कूल। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। Affiliated to CBSE up 10+2 न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था। अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BP पाकर, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा।